वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में अगर आपको कोई डाउट है गाइस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको फिर भी अगर कोई जनरल वे में अगर आपको फंक्शनल टेस्टिंग में डाउट है या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में या वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और इवन फंक्शनल टेस्टिंग की वीडियो देखें और फिर इस वीडियो में आए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, क्या एस्पेक्ट होता है। ये सॉफ्टवेयर का एक अलग साइड ऑफ एस्पेक्ट है बिल्कुल फंक्शनल टेस्टिंग से। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप अगर वो वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली मतलब होता है गाइस, इट इज़ अ टेस्टिंग विच टेस्ट द नॉन फंक्शनल फीचर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑन एन एप्लीकेशन। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है, ठीक है, या एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है। तो जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, अगर आप वो टेस्ट करने लग जाते हो तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अभी हम बस समझ गए कि एक नॉन फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको टेस्ट करने जो तरीका होता है, जो बेसिकली टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है, उसे कहते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। हम आगे समझेंगे गाइज एक एक करके कि वो कैसे टेस्ट करते हैं और वो एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेसिकली है दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग जनरली इज डन आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग इज कवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जब भी आप अपने क्यूए करियर में जाएंगे तो बहुत कम या नेग्लिजिबल चांसेस यही हैं कि कोई सॉफ्टवेयर बना तो आप उसकी पहली परफॉर्मेंस टेस्टिंग या मतलब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आप उसकी परफॉर्म कर रहे हो। तो मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, आप उसमें वो एप्लीकेशन डेवलप हुई, ठीक है, अब मान लीजिए उसमें एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो यूज़र नेम पासवर्ड और डाल के और लॉगिन पे क्लिक करके आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप वो टेस्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि आप फंक्शनल एस्पेक्ट पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट आप टेस्ट करते हैं। नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा आपको, इसी एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्यों फंक्शनल टेस्टिंग पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा इस, पहले फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होगी, उसके बाद ही नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा गाइस कि अगर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स और फंक्शनल इन सब में डाउट है तो आपको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी डाउट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसके अंदर ही क्यों आती है। तो आप पहले वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो में आए। तो अभी के लिए हम समझ गए कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, कीवर्ड एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म नॉन फंक्शनल टेस्टिंग गाइज। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूए एनालिस्ट भी फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी, और क्यूए एनालिस्ट ही हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा दोनों काम क्यूए का ही हो गया। ठीक है, इट इज़ मेनली कंडक्टेड टू वैलिडेट दी परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पे अपना मेन पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं हमारे, वो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म कैसे कर रही है, ठीक है, वो कितनी स्टेबल है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी देर में आउटपुट दे रही है, कितनी देर में वो रिस्पॉन्ड कर रही है वो एप्लीकेशन, ठीक है, क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम कम तो नहीं है या उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा तो नहीं है। जब हम ये सारी चीज़ें जज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। तो मेनली हमारा परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी होती है एप्लीकेशन की। हम ये देखते हैं कि वो अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म जिसमें भी वो हम एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, वो कितनी स्टेबल है, वो कैसे अडेप्ट कर रही है एनवायरनमेंट में। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। To perform non-functional testing, we need to have knowledge to judge and track the response time और process time of the software। ठीक है, वही मैंने जैसे बात की, जब भी आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो तो आपके पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आप कैसे जज करते हो उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसका प्रोसेस टाइम। आपको वो रीड करना आना चाहिए
हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं गाइस जिससे हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो उन टूल्स में विद इन हमको बहुत सारे मैट्रिक्स दिख जाते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट दिख जाते हैं कि एप्लीकेशन हमारी अंडर पर्टिकुलर कंडीशन कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम है, कितना टाइम उसको लगा ये परफॉर्म करने में, क्या वो एप्लीकेशन अडेप्ट कर पा रही है कि नहीं उस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो जज कर पाएँ, वो देख पाएँ, उन समझ पाएँ वो मैट्रिक्स। तो वो सब टूल्स में हम देखेंगे गाइस आगे कि वो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, दीज टेस्ट कैन ऑल्सो भी ऑटोमेटेड। ठीक है, जैसे हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है वैसे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे हम उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो एक जे मीटर हमारा एक टूल होता है गाइस। ठीक है, तो जे मीटर में हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो हम एक तरीके से वहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं जिससे कि वो ऑटोमेट हो जाती है गाइस। ठीक है, तो ऑटोमेशन यहाँ पे भी पॉसिबल है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। तो इन अ नटशेल इस स्लाइड में हमने देखा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो एक तरीके से नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन को टेस्ट करने का एक तरीका होता है। नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी, वो कितनी स्टेबल है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो हम जज करते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। एक ब्लैक बॉक्स टाइप की टेस्टिंग है ये, और क्यूए एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करने की, जस्ट लाइक फंक्शनल टेस्टिंग को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने इस स्लाइड में समझा गाइस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या हो सकती है, कहाँ पे ये जो हम इसको जज करते हैं और क्या एग्जैक्टली हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक तरीके से अमेज़ॉन एप्लीकेशन ले लिया गाइस, उसका मैं नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, जस्ट बेसिक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा, और इसके बाद हम समझेंगे कि और क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के जो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखते हैं गाइस, जैसे हमारा अमेज़ॉन एप्लीकेशन है, सब लोग अमेज़ॉन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं राइट। तो अमेज़ॉन एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इट टुक टू क्रिएट द अकाउंट। मान लीजिए कि आपने अकाउंट को क्रिएट किया, अभी आप बस ये आप स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपका बस काम यही है कि आपको क्रिएट करके देखना है अकाउंट कि क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए आपने टेस्ट एनवायरनमेंट में अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट आप कर रहे हैं, आपने रजिस्टर किया। ठीक है, अमेज़ॉन एप्लीकेशन खोली, आपने रजिस्टर किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ डाला और आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया और अकाउंट क्रिएट हो गया। तो एक तरीके से आपने क्रिएट अकाउंट फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया, तो आपने एक फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करी, ये हो गई। ठीक है, एक साइड। अब गाइज, अब अगर आपको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है इस फंक्शनैलिटी की, तो क्या हो सकता है कि आपने क्रिएट किया अकाउंट, तो आप ये जज करना चाहते हैं कि ये अकाउंट जो आपने क्रिएट किया इसको कितना टाइम लगा क्रिएट करने में। आपने जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो आपको कितनी देर बाद मैसेज आया कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, या ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ईमेल आया, कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद। ठीक है, और वो आप जब जज कर रहे हैं टाइम, तो वो एक तरीके से आपका हो गया रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो आप उसकी एक परफॉर्मेंस एक तरीके से देख रहे हो कि वो कितनी देर लगी वो अकाउंट क्रिएट करने में, क्या वो बहुत जल्दी में हो गया, क्या वो बहुत देर लगा, या उसको यूजुअल टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी देर लगेगी गाइस उतना ही ख़राब है एक तरीके से कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिले हो रही है, कि वो बहुत देर लगा रहा है टेस्ट करने में। तो ये आप जब टेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रही है वो चीज़ें, तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, एस्पेक्ट। सिमिलरली जब आपका मान लीजिए क्रिएट हो गया अकाउंट, अब लॉगिन करना चाहते हैं, अगेन आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो जो आपके क्रेडेंशियल्स है वो कितनी देर में उसने प्रोसेस किया। मान लीजिए कि आपने कोई इनवैलिड क्रेडेंशियल डाले, मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो कितना टाइम ले रही है जज करने में कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, आपको कितनी देर में वो वैलिडेशन एरर आ रहा है कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स एंटर्ड। ठीक है, तो वो जो आप जज करेंगे, या फिर जब आपने करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाले तो जब आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो तो कितनी देर में वो आपको होम पेज में नेविगेट करवा रहा है। ठीक है, तो वो भी हो गया हमारा एक तरीके से हमारा नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, आप उसका रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हो कितनी देर लगी। ठीक है, और सिमिलरली गाइज मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया, अब आप कोई आइटम को सर्च करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हमारी कोई फेस्टिव सीज़न चल रहा है, ठीक है, अमेज़ॉन की बिग बिलियन सेल चल रही है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जनता पूरी आइटम्स को सर्च करने लग जाएगी ना, ख़रीदने बाय करने में लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि आइटम्स हमारे सस्ते मिल रहे हैं।
अब वहाँ पे क्या होगा गाइज, वहाँ पे एक तरीके से हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक ही टाइम पे लॉगिन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं आइटम और ख़रीद रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर आइटम जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है वो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आइटम्स 50 ही हैं पर 100 लोग उसको ख़रीदना चाह रहे हैं एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, एक तरीके से लोड पड़ेगा ना एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वही लोड टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है जब हम उस आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो वो कितनी देर में शो कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए वो 50 आइटम्स थे, 50 लोगों ने वो ख़रीद लिया और आप 51st बंदे हैं, ठीक है, वो आइटम को सर्च कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि वो एप्लीकेशन वो जो हमारी जो आइटम है वो अगर आ रही है तो वो कैसे आ रही है, अगर वो शो कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लीजिए कि अगर वो शो कर रही है तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई वैलिडेशन एरर मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से ये तो फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया। आप बस ये देखना चाह रहे हैं कि जब बहुत सारे यूज़र्स उस एप्लीकेशन में सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बाय कर रहे हैं, आइटम को सर्च कर रहे हैं, तो वो आइटम कितनी देर में शो हो रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स क्या है उस वो कितना टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो लैग तो नहीं कर रही है, वो हैंग तो नहीं है एप्लीकेशन, क्या वो क्रैश तो नहीं कर रही है एप्लीकेशन। अगर वो क्रैश कर रही है तो इसका मतलब वो टेस्ट केस फेल हो गया, इतने सारे लोगों को वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे लोड एक तरीके से टेस्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो कितना टाइम में वो आइटम शो कर रही है या फिर वो कितने टाइम में, मतलब कितने, डिपेंडिंग ऑन द लोड, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से जो हम देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन वो लोड देने से कितनी स्टेबल हो रही है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पे जब हम मेनली फोकस करते हैं तो हमारे वो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट बन जाता है गाइस, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब आप कभी बिग बिलियन सेल में जा रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली कभी ना कभी एप्लीकेशन क्रैश करती है, तो वहाँ पे एक तरीके से वो टेस्ट केस फेल हो रहा है हमारा, कि वो लोड ही नहीं ले पा रही है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत एग्जांपल्स होते हैं गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा बेसिक हमारे नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं किसी भी फंक्शनलिटी के। अगर कोई भी डाउट है गाइस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपनी क्वेरी। चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक सिमिलर फ्लो में मैंने आपको फंक्शनल टेस्टिंग समझाई थी एग्जांपल के साथ, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फिर उसके टाइप्स, फिर मैंने कहा था कि मैं उसको अलग से वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलर केस है यहाँ पे गाइस, हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से और ब्रीफली, मतलब अभी तो मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा गाइस, ठीक है। मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। हमारे एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पे मेन टेस्टिंग टाइप्स लिख दिए हैं, जो कि आपको समझने में ईजी रहेगा कि हाँ, हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स इतने प्रकार के हो सकते हैं और इसके अंदर भी हमारे सब टाइप्स होते हैं गाइस। तो फिलहाल के लिए आपके लिए फ़िलहाल इतना जानना अभी स्टार्टिंग में ज़रूरी है, और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा गाइस, वो होता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो ये हमने जैसे ऑलरेडी बात की कि एप्लीकेशन की जनरल नॉर्मल कंडीशंस में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक यूज़र, आप एज अ वन यूज़र आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, या क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, तो वो क्या नॉर्मल जैसे हमारी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है 1-2 सेकंड का या 2-3 सेकंड का, तो वो विदिन उस टाइम में या विदिन उस टाइम फ्रेम में क्रिएट कर रही है कि नहीं एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस एक तरीके से हम टेस्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है, जनरल कंडीशंस में। या इवन आप थोड़ी सी और ज़्यादा उसमें थोड़ा सा यूज़र्स, नंबर ऑफ़ यूज़र्स डाल दें, थोड़ा और लोड बढ़ा दें, तो आप देखना चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वही हमारा हो गया एक तरीके से सेकंड पॉइंट गाइस। तो वो होता है हमारा लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग में क्या है कि मान लीजिए कि एप्लीकेशन की हमारी कैपेबिलिटी है 1000 यूज़र्स को लेने की, ठीक है, 1000 यूज़र्स उसमें काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे और एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। तो अब एक जे मीटर हमारा जैसे टूल हो गया, तो जे मीटर टूल को यूज़ करके आप उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स मान लीजिए 1000 डालेंगे और आप देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम ठीक है, क्या वो क्रैश तो नहीं कर रहा। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ लोड में आप कैसा करना चाह रहे हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा, और एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा भी, मान लीजिए 1010, 1020 भी यूज़र्स डालते हैं, तो वो कैसे काम कर रही है एक तरीके से बाउंड्री केस में। तो वो हो गया हमारा लोड टेस्टिंग, ठीक है। तो लोड और परफॉर्मेंस एक तरीके से हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर ही हमारा एक तरीके से लोड टेस्टिंग आ जाता है। अब गाइज, तीसरा होता है हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग। अब स्ट्रेस टेस्टिंग अगेन लोड टेस्टिंग से इंटर रिलेटेड है। कैसे? लोड टेस्टिंग हमने नंबर लाइक डाले, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स और टेस्ट किया।
अब हम स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं गाइस, जब हम एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं, जैसे 1000 यूज़र्स की कैपेबिलिटी है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि 2000 यूज़र्स में वो कैसे परफॉर्म कर रही है, हम उसमें स्ट्रेस डाल रहे हैं एप्लीकेशन में कि ओके तुम्हारी कैपेबिलिटी तो सिर्फ 1000 की है, बट हम 2000 यूज़र्स में देखना चाह रहे हैं तुम कैसे परफॉर्म कर रही हो। तो उस टाइम पे हम जब चेक करेंगे 2000 यूज़र डालने के बाद एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो बिल्कुल ही क्रैश तो नहीं कर रही, क्या वो ले ही तो नहीं रही एप्लीकेशन, या नंबर ऑफ़ यूज़र्स वो ले ही नहीं रही, या अगर वो ले रही है तो वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वो होता है हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग। तो जब भी हम ज़्यादा एक्सट्रीम लोड डालते हैं तो वो लोड टेस्टिंग हमारा बन जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। चौथा आता है हमारा वॉल्यूम टेस्टिंग। तो वॉल्यूम टेस्टिंग गाइस जब भी आप सुनेंगे तो वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से हमारा होता है डेटा। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा डेटा किसी एप्लीकेशन में एज एन इनपुट डालते हैं तब हम कहते हैं कि हम उसमें वॉल्यूम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एक जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फेसबुक की एप्लीकेशन है तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। अब वहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोफाइल में एक फ़ोटो की जगह आप मान लीजिए 10 फ़ोटो डाल रहे हैं या फिर कोई वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप तरीके से बहुत ज़्यादा चंक ऑफ डेटा डाल रहे हैं, जहाँ पे कम डेटा आना चाहिए पर हम वहाँ ज़्यादा डेटा डाल रहे हो। तो एक तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा डेटा किसी चीज़ में अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कहीं पे हमको फाइल अपलोड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको अमेज़ॉन AWS में S3 बकेट में हमको अपनी, या S3 बकेट चलो ज़्यादा आपके लिए एडवांस हो जाएगा, मान लीजिए कहीं पे हमको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड फाइल का बटन है और उसमें हमारे एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB की फ़ाइल अलाउड है डालने के लिए। आप वहाँ पे डाल रहे हो 6 MB 7 MB, तो वहाँ पे वैलिडेट कर रहे हो कि ज़्यादा चंक ऑफ डेटा डालने में कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है एप्लीकेशन, क्या वो वैलिडेशन एरर दे रही है, या अगर उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है 5 MB से ज़्यादा, तो जब आप ज़्यादा फाइल्स डाल रहे हो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना टाइम ले रही है अपलोड करने में, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम टेस्टिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग। अगेन सिक्योरिटी टेस्टिंग ये होता है गाइस कि आप एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको टेस्ट कर रहे हो कि वो कितनी सिक्योर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, वो प्रोडक्शन में आपने भेज दिया। मान लीजिए अगर हमने सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं की तो चांसेस क्या है कि उसका डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो वो लीक हो सकता है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ रहेंगी कि कहीं पे वो एप्लीकेशन वल्नरेबल होगी जिसकी वजह से वहाँ से डेटा लीक हो जाए या वो हैक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें गाइज। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट को जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, तब हम कहते हैं कि हम सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली जैसे हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे कितनी वल्नरेबल है, वल्नरेबिलिटी जब रिजॉल्व होती है गाइज तो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योर है, ठीक है। तो मेक श्योर करना चाहिए कोई डेटा ब्रीच ना हो, कोई डेटा लीक ना हो, और एप्लीकेशन एक तरीके से कहीं से भी वल्नरेबल ना रहे या लीस्ट वल्नरेबिलिटी उसमें रहे। तो वो हो गई हमारी सिक्योरिटी। आगे हम डिस्कस करेंगे गाइज हम कैसे क्या क्या टूल्स यूज़ करके हम ये सब परफॉर्म करते हैं। फिलहाल अब ये एक हाई लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट हमारा होता है गाइज पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो अगेन आप देखते हो कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में पोर्टेबल है कि नहीं। मान लीजिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई आपने, डेवलप करी, ठीक है, कि डेवलपर ने डेवलप की, वो सारी अब सारे डिवाइसेस में सपोर्ट करेगी। तो जैसे अगर आप टेस्ट कर रहे हो कि या सैमसंग के गैलेक्सी टैब में सपोर्ट कर रही है कि नहीं, या फिर आपके सैमसंग के गैलेक्सी मोबाइल में वो एप्लीकेशन कैसे चल रही है, या iOS में कैसे चल रही है, या नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे चल रही है, टैब में कैसे, आईपैड में कैसे चल रही है, डेस्कटॉप में कैसे चल रही है, मैक में कैसे चल रही है। तो जब आप इसकी पोर्टेबिलिटी चेक करते हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मान लीजिए वो कैसे टेस्ट कर रही, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ वी आर परफॉर्मिंग पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये सारे एक तरीके से टेस्टिंग इंटर रिलेटेड है गाइस। मैं हायरार्की अच्छे से बनाऊंगा ये समझाने के लिए कि कौन सी टेस्टिंग किसके अंडर में आती है। बट अभी जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी फंक्शनल टेस्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, इसमें भी मैं एक हाई लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। तुम्हारी जैसे 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हो गई, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन को अभी हम साइड करेंगे, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग में हमारे 3 टाइप्स ऑफ मेन टेस्टिंग आती है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ठीक है। ग्रे बॉक्स और वाइट बॉक्स को भी हम साइड कर देते हैं अभी। ब्लैक बॉक्स के अंदर ही हमारी 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आ जाती है मेन, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया, उसके टाइप्स क्या हैं एग्जांपल के साथ। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग गाइज मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस करा विद एग्जांपल, और ये उसके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये उसके होते हैं सब टाइप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोज़ ऐसे बनाता रहूँगा, इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाऊँगा टेस्टिंग पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टेस्टिंग को मैं अच्छे से क्लियर करूँ, कवर करूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे आगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, ऑटोमेशन का कोर्स भी गाइस लेके आऊँगा। फिलहाल मेरा एम ये है कि मैनुअल टेस्टिंग हम अपनी पक्की करें। जब तक हमारी मैनुअल टेस्टिंग पक्की नहीं होगी गाइस, तब तक हम ऑटोमेशन या किसी और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में जाएंगे भी तो हम एक अच्छे क्यूए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमको जब तक फंक्शनल एस्पेक्ट और एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, उसको मैनुअली कैसे टेस्ट करते हैं, बग कैसे रेस करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, जब तक हम एप्लीकेशन को एज अ स्टेबल सॉफ्टवेयर बनाने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम उसे ऑटोमेट भी नहीं कर सकते। उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। जब तक एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है, कुछ ऑटोमेशन नॉन फंक्शनल उसकी कोई एस्पेक्ट मायने नहीं रखता। तो सबसे ज़रूरी होता है गाइस कि हमको मैनुअल टेस्टिंग अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं और भी डिस्कस करूँगा गाइस वीडियोस में कि हम कैसे एक अच्छे क्यूए बन सकते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए क्यूए एज अ क्यूए इंजीनियर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो वो मैं सब डिस्कस करूँगा गाइस। तो गाइस इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं एक कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट वन लाइनर कंक्लूजन है गाइस। तो ये कहता है फोकसिंग ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क रादर दैन इफ़ द सॉफ्टवेयर विल वर्क। तो बेसिकली हमारी फंक्शनल टेस्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। हम अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इफ़ आवर सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है, देन वी विल टेस्ट हाउ द सॉफ्टवेयर शुड वर्क, ठीक है, और हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क। तो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट होता है हमारा वी आर फोकसिंग ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क, ठीक है। तो सिंपल लाइनर है, याद रख लीजिए। इफ द सॉफ्टवेयर विल वर्क हमारा फंक्शनल टेस्टिंग में आता है, हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है, ठीक है गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।